कैसे हो रोचित आप? आई एम गुड भावना, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसे चल रहा है ट्रेडिंग एंड ऑल? अभी तो मार्केट अच्छा चल रहा है, तुम्हारा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग भी मार्केट के ऊपर ही है। अच्छा, जब ओके। मार्केट अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है, मार्केट थोड़ा सा ब्रेक लेता है तो हाँ, ब्रेक तो नहीं लगता है, बट हम हाँ। समझ सकते थोड़ा सी टफ सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे डील करना पड़ता है। आपने तो पैसा कमाना सीख लिया मार्केट से। अब मुझे भी सीखना है। ऐसे बिल्कुल। समझ लो मैं न्यू हूँ। हाँ, इस मार्केट में अब एंटर हो रही हूँ। ठीक है। कैसे करूँ मैं अपनी शुरुआत? आप अगर मैं बिगनर पर्सपेक्टिव से बताऊँ, आपने बिल्कुल भी अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है। नहीं, नहीं, मैंने अज्यूमिंग करी है। हाँ, अज्यूमिंग यस, अज्यूमिंग हाँ, हाँ। अज्यूमिंग आपने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है, आपको कुछ भी नहीं पता है। हम्म, आई वुड से कि आप तीन तरीके हैं स्टॉक मार्केट में आपके पास एंटर करने के। या तो डायरेक्ट स्टॉक्स में आ जाओ, हम्म, बट उसके लिए आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ हम्म, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बिजनेस समझने की स्किल होनी चाहिए। हम्म, अगर है हम्म, तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर कर सकते हो। ओके। दूसरा ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड, हम्म, क्योंकि ये जब आपके पास पैसा है बट स्किल नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को पैसा दे दो जिनके पास ये चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज। म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे फंड मैनेजर आपका फंड मैनेज करता है एंड वो डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा, बट आपके बिहाफ पे, ओके, जहाँ पे वो बहुत छोटा सा कट कमीशन रखते हैं, बट आपकी इन्वेस्टिंग हो जाती है। ओके। तीसरा तरीका है कि आप ETF के अंदर इन्वेस्ट कर दो, मतलब जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज या टॉप 200 कंपनीज हैं, उनके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसे बोलते हैं ETF इन्वेस्टमेंट, है ना। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फॉर एग्जांपल निफ्टी फीस, ओके। बैंक बीज या फिर जूनियर बीज। तो तीनों ऑप्शंस मिलते हैं आपको स्टॉक्स के अंदर। जो पहला ऑप्शन मैंने बताया, रिस्की भी है बट बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है। ओके। म्यूचुअल फंड्स कम रिस्क हो जाता है एंड रिटर्न भी है वो 15% रहते हैं, विच इज़ नॉट बैड। बहुत अच्छे रिटर्न होते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हो, स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हो, आपको म्यूचुअल फंड या ETF के थ्रू ही जाना चाहिए। ओके। फर्स्ट ऑप्शन उनके लिए है जो फुल टाइम इसको करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि आई लव एनालाइजिंग स्टडिंग बिजनेस। जैसे मैं पूरे टाइम, मतलब मेरी कोई जॉब नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस ही यही है कि मैं स्टॉक्स को रिसर्च करूँ। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तभी जाना चाहिए फर्स्ट कैटेगरी में, वरना सेकंड थर्ड कैटेगरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर आपकी एक इनकम सोर्स दूसरी है जहाँ से आप पैसा लेके आते हो, यहाँ इन्वेस्ट कर देते हो एंड एक पैसिव इनकम बिल्ड होती है। ओके। क्या मैं कभी भी स्टॉक मार्केट को अपना फर्स्ट बिजनेस समझ सकती हूँ, जहाँ से मेरी सबसे परफेक्ट इनकम आती रहे? ऐसा पॉसिबल है मार्केट से? आप कर सकते हो बट उसमें टाइम लगेगा। इट डिपेंड्स। अब स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें हैं, एक तो आप बड़ा पैसा ले आओ, आप डे वन से स्टॉक मार्केट को ट्रीट कर सकते हो एज योर फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 करोड़ रुपए लेके आ जाओ, आप छोड़ दो अपनी जॉब, है ना, 1 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, 15% से कंपाउंड होता है, मतलब 1 साल बाद वो होगा 1 करोड़ 15 लाख रुपए। आप हर महीने उसमें से 1 लाख रुपए निकाल सकते हो, आपका फंड कभी ख़त्म नहीं होगा एंड हर साल आप अपनी इनकम जो विड्रॉ कर रहे हो उसे भी 10% से बढ़ा सकते हो, ताकि इन्फ्लेशन भी बीट हो जाए। ओके। तो अगर आप इतना बड़ा अमाउंट ले आओ, 1 करोड़ का अमाउंट, तो आप डे वन से रिटायर हो सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग कैसे 1 करोड़ का अमाउंट लेके आ पाएँ, तो फिर आपको छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है जब तक आप उस अमाउंट तक पहुँच नहीं जाते हो। अब जितना छोटा आप करोगे उतना देर में पहुंचोगे, जितना बड़ा आप करोगे उतना जल्दी पहुंचोगे। बट जितना बड़ा है उतना रिस्क भी तो बड़ी है। नहीं, रिस्क बट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करोगे ना। ऐसा नहीं अमाउंट बड़ा है तो रिस्क ज़्यादा है। अब सबके लिए अमाउंट की वैल्यू भी तो अलग अलग है। किसी के लिए 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग 10 लाख की भी SIP करते हैं, राइट। अब 10 लाख भी उनके लिए बहुत छोटा अमाउंट है मंथली SIP करना, बिकॉज उनकी इनकम लेवल बहुत बड़ी है, राइट। तो जितना ज़्यादा आप कर पाओगे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, तब तक आप पहुँचोगे। रिस्क मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड में, बहुत मिनिमल रिस्क होता है। ओके। अगर आप इन्वेस्ट करते हो 3 साल में आपके लॉस, आप आज इन्वेस्ट करो 2025 के अंदर, 2028 तक आप लॉस में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ओके। लास्ट 48 ईयर्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 साल तक मार्केट गिरता रहे। ओके। तो अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हो तो रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है ओके। एंड जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बहुत बढ़िया है। तो कब रिटायर हो सकते हो आप? जब आपके पास 1 करोड़ का अमाउंट आ जाए, Okay. अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस अंडर 1 लाख है। लेट्स अज्यूम आपने कहा कि आप 1 करोड़ रुपए लेके रिटायर हो सकते हो। किसी की उम्र 20 है, ठीक है, और अब वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है। म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, कितना उसे इन्वेस्टमेंट करना है और किस एज में निकालेगा तो उसका 1 करोड़ या फिर उससे प्लस अमाउंट जमा हो जाएगी? ठीक है। हाँ। सो अगर आप 20s के अंदर हो, आई एम अज्यूमिंग कि आप एक जॉब करते होगे जहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट करने की, मैं आपको बताऊँ कब स्टार्ट करना चाहिए। जब आपको लगे कि मैं एक ऐसी जगह पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे
अब मेरा शायद इनकम लेवल नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जो भी स्टार अपने करियर में स्टार्ट कर 20s के अंदर वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है। बहुत छोटी जॉब से लोग स्टार्ट करते हैं 20,000 30,000 50,000, बट वो उनका पोटेंशियल नहीं है कि वो वहीं पे रहेंगे। सो सबसे पहले आप मार्केट में इन्वेस्ट करो। आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। मतलब आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप 5,000 रुपये के SIP से अच्छा है कि 5,000 रुपये की आप कोई ट्रेनिंग अटेंड कर लो, कोई कोर्स अटेंड कर लो, कुछ भी जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करे। मतलब अगर आप एक क्रिएटर हो, आई वुड सजेस्ट कि आप SIP की जगह iPhone ले लो, बिकॉज आप उस फ़ोन से जो वीडियोस बनाओगे वो आपको ज़्यादा इनकम दे सकता है, फिर वो आपको एक ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ दे सकता है। तो इफ़ यू हैव स्टार्टेड, फर्स्ट थिंक कि भाई ये पैसे का मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करके कैसे ग्रो कर सकता हूँ। मे बी टेक अ जिम मेंबरशिप, मे बी टेक अ लाइब्रेरी मेंबरशिप, कुछ भी जहाँ भी आपको ग्रोथ मिलती है। एक बार आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाओ जहाँ पे योर करियर इज सॉर्टेड, कि आप एक फ्लो के अंदर आ चुके हो, यहाँ पे यू विल गेट 10% 20% एवरी ईयर अप्रिसिएशन